बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा तथा व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण क्या है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैं जिस माध्यम से आपको कुछ समझा रही हूँ उसे बोलते हैं भाषा। विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। अब विचारों मतलब थॉट्स, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या आपसे बोलना चाहती हूँ, वो मैं भाषा के रूप में आपसे बात कर रही हूँ। विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा द्वारा हम एक दूसरे को अपनी मन की बात कहते हैं। भाषा एक साधन है, साधन मतलब मीडियम, जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों, भावों मतलब इमोशंस, हम क्या फील करते हैं, और विचारों थॉट्स को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा का संबंध केवल मनुष्य के मुख में से उच्चारित होने वाली ध्वनियों से बने शब्दों और वाक्यों से होता है। अब देखिए बच्चों, हम कुछ शब्द से वाक्य बनाते हैं, बट अगर वो वाक्य हम किसी का तक पहुंचाने चाहते हैं तो वो भाषा के माध्यम से होता है। भाषा का संबंध केवल मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाले, जो भी हम अपने मुंह से बोलते हैं, जो निकलता है हमारे मुंह से, उसको हम बोलते हैं ध्वनियाँ। तो वो ध्वनियाँ से बने शब्द और वाक्य, किससे बनते हैं शब्द और वाक्य? जो हमारे मुख से निकलते हैं उसे हम ध्वनियाँ बोलते हैं, और उस ध्वनियाँ को ही मिला के हम शब्द और वाक्य बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम इन शब्द और वाक्यों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसको बोलते हैं भाषा। अब भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक और दूसरा है लिखित। जैसे कि आप समझ सकते हैं, मौखिक मतलब मुंह से बोलना, और लिखित मतलब जो हम लिखते हैं। अब बच्चों, भाषा के 4 कौशल है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब मौखिक भाषा का जो रूप है उसका कौशल है सुनना और बोलना, क्योंकि इसमें हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, बस श्रोता और वक्ता बात कर रहे हैं। श्रोता और वक्ता कौन है? जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो हम दोनों हुए श्रोता और वक्ता। बट क्या मैं आपको कुछ लिख कर बता रही हूँ? अभी नहीं। जो आप पेपर और पेन में देख रहे हैं वो लिखित है, लेकिन मेरे मुख से जो निकल रहा है और आप जो सुन रहे हैं वो है मौखिक भाषा। ये जो मैंने अभी कॉपी में लिखा है उसको हम बोलते हैं लिखित। तो लिखित को आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको लिखा है। तो लिखना, पढ़ना और लिखना दो लिखित के कौशल है, और सुनना और बोलना दो मौखिक के कौशल है। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाएगा कि भाषा के कितने रूप हैं, आप बोलोगे भाषा के 2 रूप है, मौखिक और लिखित। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाषा के कितने कौशल हैं, तो आप बोलोगे कि भाषा के 4 कौशल है, 2 लिखित के कौशल और 2 मौखिक के कौशल। मौखिक के कौशल हुए सुनना और बोलना, और लिखित के कौशल हुए पढ़ना और लिखना। तो टोटल कितने कौशल हुए भाषा के? 4: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट बच्चों, हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा। मुख से निकली हुई, इसका आधार मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ होती है, क्योंकि इन्हीं ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। अब ध्वनियाँ होंगी तो शब्द बनेंगे, और शब्द होंगी तो वाक्य बनेंगे। हम आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे से जो कहते हैं वही मौखिक भाषा है। वक्ता और श्रोता आमने सामने होने चाहिए। अब लिखित भाषा, भाषा का लिखा हुआ रूप लिखित भाषा कहलाता है, जिसे हम पढ़कर समझते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा की ध्वनियों के लिए तरह तरह की आकृति वाले लिखित चिन्ह ही लिपि चिन्ह या वर्ण कहे जाते हैं। अभी आप बच्चों प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे कि वर्ण क्या है। अभी इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे
वर्ण क्या है। उदाहरण मौखिक और लिखित। अब मौखिक के कुछ उदाहरण और लिखित के कुछ उदाहरण। मौखिक मुख से बोलने वाले, तो जब कोई भाषण देता है तो क्या वो लिख के देता है? नहीं, वो आपको भाषण सुना रहा है और आप भाषण सुन रहे हैं, तो ये हुआ मौखिक। रेडियो पर सुनना, रेडियो पे जो गाने बजते हैं, जो विज्ञापन आते हैं, वो क्या लिखित में आते हैं? नहीं, वो आप सुन रहे हैं और वो भी जो रेडियो पे सुना रहा है वो आपको सुना रहा है, तो ये हुआ मौखिक। वो मुंह से बोल रहा है, गाने आप कान से सुन रहे हैं, इसलिए ये सब मौखिक के अंदर आते हैं। मोबाइल पर बात करना एक मौखिक उदाहरण है। अब लिखित, सुलेख लिखना, सुलेख मतलब ऐसे आप लिख रहे हैं, आप एक पेपर पे लिख रहे हैं, वो अभी लिखित में है। पत्र लिखना, आप किसी को पत्र लिख रहे हैं, वो लिखित में है। समाचार पत्र जो कि लिखित में आया हुआ है, आपका न्यूज़पेपर जो आता है सुबह, वो कुछ प्रिंट होके आता है तो वो लिखित में है। पुस्तिका पढ़ना, पुस्तिका मतलब बुक्स पढ़ना, वो आपका लिखित में है। तो अगर आपको कोई उदाहरण पूछे मौखिक और लिखित का, तो आप ये सब बता सकते हैं। अब भाषा बच्चों दो और विभागों में बांटा गया है, जैसे राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्र मतलब देश, तो एक राष्ट्र या देश के अधिकतर नागरिक जो प्रयोग करते हैं उसे हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान भारत में हम हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हुई। और राजभाषा क्या है? जिसका प्रयोग देश के सरकारी तथा गैर सरकारी दफ्तरों में कामकाज में आता है, उसको हम राजभाषा बोलते हैं। अब बच्चों प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है, जैसे जर्मन में जर्मनी, फ्रांस में फ्रेंच, इंग्लैंड में हम अंग्रेजी या इंग्लिश बोलते हैं, जापान में जापानी, भारत में हिंदी, स्पेन में स्पेनिश और रूस में रूसी। अब हम जानेंगे बोली क्या है। बोली भारत का एक अन्य मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह बहुत छोटी क्षेत्रों में बोली जाती है। छोटी क्षेत्र मतलब जो ज़्यादा विकसित नहीं हुए हैं, उन क्षेत्रों को हम छोटी क्षेत्र बोलते हैं। इनमें साहित्य की रचना नहीं है। उदाहरण हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, राजस्थानी। अब भारत के संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया है? भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की है। उनमें से है हिंदी, असमिया जो कि असम का है, बांग्ला जो बंगाल का है, बोडो, डोगरी जो हम उत्तराखंड में बोलते हैं, गुजराती गुजरात, कन्नड़ आपका आ गया साउथ में, कश्मीरी कश्मीर में, कोंकणी गोवा में, मैथिली बिहार में, मलयालम आपका केरला में, मणिपुरी मणिपुर में, मराठी आपका महाराष्ट्र में, नेपाली नेपाल में, ओडिया उड़ीसा में, पंजाबी पंजाब में, संस्कृत कई जगहों में बोली जाती है, संताली ये भी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के लोगों में ये भाषा प्रयोग किया जाता है। सिंधी कुछ पंजाबी लोगों को भी सिंधी आती है। तमिल जो कि तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में और उर्दू कई जगहों में बोली जाती है। तो इन 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है हमारे संविधान में। अभी लिपि क्या होती है? लिपि, अभी ली मतलब लिखना, हम ऐसे रिलेट करेंगे। लिपि भाषा बोलते समय जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती है, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अगर हम जो बात कर रहे हैं मैं उसको लिख कर बोलूँ तो मुझे कुछ तो अल्फ़ाबेट्स फॉर्म करने होंगे, तो वो चिन्ह जो मैं यूज़ करके जो वर्णों को लिखूंगी, उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की है देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी, मराठी की भी देवनागरी, नेपाली की भी देवनागरी, अंग्रेजी की है रोमन, उर्दू की है फारसी,
तमिल की है तमिल और पंजाबी की है गुरमुखी। स्पेनिश लैंग्वेज की है रोमन, जर्मन लैंग्वेज की है रोमन, बांग्ला की है बंगाली। अब जब हम भाषा और व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हम एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए हमें कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को हर साल। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण या ग्रामर। बोलते, पढ़ते और लिखते समय हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध या अशुद्ध है, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। अब हम जैसे बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिखते हैं, समझ में तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन व्याकरण कब इस्तेमाल होता है? जब हमें शुद्ध भाषा में बोलनी है, शुद्ध भाषा में लिखनी है। शुद्ध मतलब करेक्ट ग्रामेटिकल फॉर्म में, करेक्ट व्याकरण, वर्णों का सही सम्मेलन और फॉर्म में जो लिखते हैं या बोलते हैं उसे शुद्ध बोलते हैं। अशुद्ध जो है इनकरेक्ट, इसका ज्ञान हमें कौन देता है? वो व्याकरण देता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र या माध्यम जो समस्त नियमों का अध्ययन करता है। अध्ययन मतलब जो फॉलो करता है। समस्त नियम मीन्स ऑल द रूल्स का फॉलो करता है और भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कीजिए। अल्फाबेट्स या वर्ण जो है, क्या ऐसे ही अगर मैं ABCD क ख ग घ लिख दूँ आपको समझ में आएगा? नहीं। इनको जोड़ के अगर मैं कुछ शब्द बनाऊंगी या कुछ वर्ड्स फॉर्म करूंगी जिनका कुछ मतलब बनता है, जो मैं बोलूं आपको समझ में आता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, इट्स इज अ मीनिंगफुल वर्ड। अब उन वर्ड्स को अगर बस मैं एक वर्ड आपको बोल दूं कि बस रोना, या बोल दूं आपको खेलना, आपको समझ में आएगा? नहीं। इन शब्दों को अगर मैं वाक्य के रूप में प्रयोग करके आपसे वार्तालाप करूं या बात करूं, तभी वो एक व्याकरण के नीचे आते हुए अच्छा लगता है कि वर्ण से बने शब्द, शब्द से बने वाक्य, और हम वार्तालाप कर सकते हैं आइदर मौखिक या लिखित रूप में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ध्यान में फिर से पढ़ेंगे। भावों एवं विचारों, इमोशंस एंड थॉट्स के आदान प्रदान, एक्सचेंज का साधन, का मीडियम कौन कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के कितने कौशल है? भारत के 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मौखिक भाषा का आधार मनुष्य के मुख से उच्चारित ध्वनियां होती है। उच्चारित मतलब अटर्ड, जो हम बोलते हैं, वो जो आवाज मेरी मुख से निकल रही है उसे हम उच्चारित ध्वनियां बोलती हैं। 5वां पॉइंट है, भाषा के एक अन्य मौखिक रूप को हम क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं। हर एक देश और प्रांत की अपनी भाषा होती है। उच्चारित ध्वनियों के लिए बनाए गए लिखित चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। वर्णों की व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट, तथा उनके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के निश्चित चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। अब हम आपके टेक्स्ट बुक की अभ्यास करेंगे। हम अपनी मन की बात दूसरे लोगों तक किस तरह पहुंचा सकते हैं? हम अपनी मन की बात भाषा के साधन से दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लिपि किसे कहते हैं? वर्णों की व्यवस्था तथा उनके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण से हमें क्या पता चलता है? व्याकरण से हमें यह पता चलता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है या कौन सा अशुद्ध, मतलब कौन सा करेक्ट ग्रामेटिकल फॉर्म में है या कौन सा इनकरेक्ट ग्रामर में है, ग्रामर या व्याकरण।
कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। सर्टेन रूल्स हैव टू बी फॉलोड, नियमों का पालन करना होता है व्याकरण में। अब निम्नलिखित रूपों में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? वाद विवाद मतलब डिस्कशन, इट इज मौखिक, कुछ तो रिटन फॉर्म में नहीं है, हम बस वाद विवाद कर रहे हैं। पोस्टर लिखित, जो चिपकाया जाता है वॉल पे उसे पोस्टर बोलते हैं, जिसके ऊपर कुछ लिखा होगा तो वो लिखित फॉर्म में है। फिल्म मौखिक, क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है, हम बस फिल्म देख रहे हैं। मोबाइल मौखिक। कहानी सुनना मौखिक, क्योंकि इसमें कुछ लिखित में नहीं है, हम कहानी सुन रहे हैं। संगीत समारोह मौखिक। टीवी के विज्ञापन मौखिक। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां के नाम लिखिए। भाषा और लिपि। संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी, मराठी की है देवनागरी, नेपाली की भी है देवनागरी, बंगाल की है बंगाली, स्पेनिश की है रोमन, जर्मन की है रोमन, पंजाबी की है गुरमुखी, हिंदी की है देवनागरी। अब सही अथवा गलत का निशान लगाइए। मौखिक रूप की तुलना में लिखित रूप प्रधान होता है। यस, इट इज करेक्ट, बिकॉज मौखिक रूप बस श्रोता और वक्ता के बीच में है, जो एक बार सुनना और बोलना हो गया बस हो गया, बट लिखित में जो होता है वो हमेशा के लिए रहता है, इसीलिए मौखिक रूप की तुलना में लिखित रूप प्रधान होता है। मौखिक भाषा का आधार उस भाषा की ध्वनियां होती है। यस, ट्रू, मौखिक भाषा का आधार उस भाषा की ध्वनियां होती है। ध्वनियां, उच्चारित ध्वनियां निकलेंगी तभी तो मौखिक भाषा बनेगी, इसलिए ये सही है। वर्ण को ध्वनि भी कह सकते हैं? नहीं, वर्ण को ध्वनि नहीं कह सकते हैं। भाषा का उद्देश्य है बातचीत या संप्रेषण। यस, दिस इज करेक्ट, ये सही है। संप्रेषण मतलब किसी के पास भेजना या पहुंचाना या कम्युनिकेट करने को हम संप्रेषण कहते हैं। अब हर भाषा के नियम अलग अलग होते हैं, ये सही है, हर भाषा के नियम अलग अलग होते हैं। भाषा सीखने का अर्थ है उस भाषा की वाक्यों को रट लेना? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। उस भाषा की वाक्यों को रटना नहीं है। भाषा सीखना मतलब एक करेक्ट शुद्ध वे में व्याकरण के नियमों को अध्ययन करते हुए सीखना, उसे हम भाषा सीखना बोलते हैं, यह नहीं कि बस वाक्यों को रट लेना। अब दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चुनिए। भाषा क्या है? क्या भाषा बातचीत का साधन है या शुद्ध बोलने का साधन है, अशुद्धता की पहचान का साधन है? इनमें से कोई नहीं। भाषा प्रथम में बातचीत का साधन है, तो ये सही है आपका। मौखिक भाषा का आधार क्या है? क्या वो वर्ण है, लिपि है, ध्वनि है या इनमें से कोई नहीं? मौखिक भाषा का आधार बच्चों हमेशा याद रखिए, जो हमारे मुख से निकलते हैं, क्या निकलती है? उच्चारित ध्वनियां। तो मौखिक भाषा का आधार हमेशा ध्वनि है। अब व्याकरण की जानकारी से क्या लाभ होता है? शुद्ध लिखना आता है, शुद्ध बोलना आता है, शुद्ध पढ़ना आता है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब उपयुक्त शब्द आपका ऊपर दिए गए, सो ऊपर, सो क्या कि सभी, उपयुक्त सभी मीन्स ऑल ऑफ द अबव। सो व्याकरण की जानकारी से क्या लाभ होता है? ये सब, हम शुद्ध लिखते हैं, हम शुद्ध बोलते हैं और हम शुद्ध पढ़ते भी हैं, इसीलिए उपयुक्त सभी। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? आपने पढ़ा व्याकरण के 3 अंग होते हैं, एक है वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा की नियमों की जानकारी किसमें मिलती है? वर्ण विचार में, शब्द विचार में या व्याकरण में, या इनमें से किसी में नहीं? भाषा की नियमों की जानकारी हमें व्याकरण में मिलती है, तो व्याकरण टिक कीजिएगा। अब बच्चों, ये चैप्टर के अंत तक हम आ चुके हैं। अब आपको अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, मैं आपका डाउट अवश्य क्लियर कर दूंगी। अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा ये चैप्टर पढ़ाना, तो और अगर आप और चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ पे एक नोटिफिकेशन बेल होगा, उसको आप ऑन रखिए, ताकि मैं जब भी और वीडियोस डालूँ तो आपको पता चले
कि मैंने एक नया वीडियो हिंदी का व्याकरण का डाला है। तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।